वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे टाउन नॉन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। हिंगराज माता मंदिर पाकिस्तान में है, माता रानी का मंदिर, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। मैं हिंगलाज माता मंदिर बोल रहा हूँ। मैं भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक हूँ, लेकिन मैं भारत में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक चमत्कारी मंदिर हूँ। मैं भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद भारत के 2 टुकड़ों ने मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दिया। लेकिन आज भी मैं एक मुस्लिम राष्ट्र में मेरे भक्तों का इंतजार करता रहता हूँ। लेकिन देश के बंटवारे ने मेरे और मेरे भक्तों के बीच कभी न मिटने वाली ऐसी रेखा खींची जो शायद ही कभी मिट पाएगी। मुझे एक मुस्लिम राष्ट्र में आए दिन हिंदू मंदिर होने की सजाएं मिलती रहती हैं। मेरे ऊपर आए दिन आतंकवादियों और धर्म विरोधी ताकतों के हमले होते हैं, लेकिन माता हिंगलाज की कृपा से आज दिन तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस किसी भी हालत में हूँ, माँ हिंगलाज की कृपा से हूँ। आज तक मेरा माँ के आशीर्वाद से कोई बाल तक बाका नहीं कर पाया है। और तो और सभी यहाँ माँ के चरणों में आकर माथा झुकाते हैं, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे यहाँ आप आना भी चाहो तो कभी नहीं आ सकते। मेरे तक आने के लिए आपको पाकिस्तान सरकार की मदद मांगनी पड़ेगी। देश के विभाजन ने मुझे भी मेरे भक्तों से दूर कर दिया। मुझे किस बात की सजा मिली मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए तो कोई अदालत भी नहीं बनी जहां मैं इंसाफ के लिए आवाज उठा सकूं कि क्यों मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दिया गया, क्यों मेरे पर आए दिन आतताइयों द्वारा हमले किए जाते हैं। मैं इन सभी दुखों को अपनी छाती में दबाए मेरे यहाँ आने वाले हर धर्म के लोगों का स्वागत उसी आस्था के साथ करता हूँ। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में मेरे भक्त जब चाहे मुझ तक आ सकेंगे और माँ के दर्शन कर सकेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैनिकों द्वारा आए दिन होने वाले अत्याचार से कोई भी अनजान नहीं है। आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी के आंदोलन चलते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, बाबरी विध्वंस के बाद जिस पाकिस्तान में बचे कुछ हिंदू मंदिर भी तोड़ दिए गए, वहां ऐसे में कौन कैसे बचा रह गया, वो भी उस बलूचिस्तान में जहां पाक सेना का अत्याचार जग जाहिर है। तो आपको बता दूं, यह माँ हिंगलाज का चमत्कार है कि यहाँ के आतंकवादी हों, पाकिस्तानी सेना हो, मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। आजादी से पहले भी मुगल आक्रांताओं ने मुझ पर कई बार हमले किए और मुझे तोड़ने की कोशिश की, परंतु कोई भी मेरी शिला तक नहीं हिला पाया। आजादी के बाद भी कई धार्मिक उन्मादों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माता की कृपा से वो हवा में ही लटके रह गए। उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी आत्मा ही कांप उठी। कुछ का तो परिवार ही ने बचा और कुछ अपाहिज हो गए। उसके बाद किसी भी मुस्लिम की मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद से मेरे यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के मन में भी आस्था जाग गई और वह भी मेरे यहाँ माँ के दर्शन के लिए आने लगे। जय माता की जय माता, जय माता की जय माता, जय माता की जय माता, जय माता की जय माता। दरअसल यह किसी आस्था की वजह से हुआ या माँ के चमत्कार के डर से, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि मुसलमानों में अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाने की अनुमति नहीं है और वह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे यहाँ सैकड़ों मुसलमान आते हैं और अपना माथा टेकते हैं, क्योंकि वो चमत्कार देखकर जान गए कि देवी में कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है। मुझे मुसलमान नानी पीर के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मेरा जिक्र शिव पुराण और महादेवी भागवत जैसे महाग्रंथों में मिलता है। मेरे यहाँ माता सती का सिर गिरा था। मैं सबसे पहला शक्तिपीठ हूँ। कुल 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से 2 पाकिस्तान में हैं, जिसमें से एक मैं हूँ। मेरे पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों न कर लें, काशी के पानी में स्नान क्यों न कर लें, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों न कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो सब व्यर्थ है। वे स्त्रियां जो मेरे इस स्थान के दर्शन कर लेती हैं, उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। यहाँ मिस्र और अफगानिस्तान के मुसलमान भी पूजा करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान के लसबेला से अरब सागर से छूकर निकलता 150 किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान, बगल में 1000 फीट ऊंची रेतीले पहाड़ों से गुजरती नदी, बाईं ओर दुनिया का सबसे विशाल मढ़ ज्वालामुखी
जंगलों के बीच दूर तक पसरा सन्नाटा और इस सन्नाटे के बीच से आती आवाज जय माता दी। इन्हीं रास्तों में हूं मैं धरती पर देवी माता का पहला स्थान माना जाने वाला पाकिस्तान स्थित एकमात्र शक्तिपीठ हिंगलाज मंदिर। मेरे यहाँ नवरात्रि में गरबा से लेकर कन्या भोज तक सब होता है। मेरे यहाँ नवरात्रि का त्योहार करीब करीब भारत जैसा ही होता है। कई बार इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मंदिर पाकिस्तान में है या भारत में। मैं जिस स्थान में हूँ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू बाहुल्य इलाकों में से एक है। मेरे यहाँ पूरे नवरात्रि 3 किलोमीटर में मेला लगता है। दर्शन के लिए आने वाली महिलाएं गरबा नृत्य करती हैं, पूजन हवन होता है, कन्या को जिमाया जाता है। मेरे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धालु दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसमें से ये पहचान नहीं पाओगे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। मां के भजनों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। कुल मिलाकर हर वो आस्था देखने को मिलती है जो भारत में नवरात्रि पूजा के दौरान होती है। मेरे यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ के लोग अपने साल भर के खर्चे के बराबर कमा लेते हैं। मेरे प्रमुख पुजारी महाराज श्री गोपाल गिरी जी का कहना है कि नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में हिंदू मुस्लिमों का कोई फर्क दिखाई नहीं देता। कई बार पुजारी सेवक मुसलमान टोपी पहने दिखाई देते हैं तो वहीं मुस्लिम भाई देवी माता की पूजा के दौरान साथ खड़े मिलते हैं। इनमें से अधिकतर बलूचिस्तान सिंध के होते हैं। हर साल पड़ने वाले 2 नवरात्रों में मेरे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। करीब 10 से 25 हजार भक्त रोज माता के दर्शन करने आते हैं। उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आसपास के देश प्रमुख हैं, क्योंकि मुझको मुस्लिम नानी बीबी की हज या पीरगाह के तौर पर जानते हैं। इसलिए पीरगाह पर अफगानिस्तान, इजिप्ट और ईरान जैसे देशों से भी लोग आते हैं। जनश्रुति ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए मेरे से सिद्ध पीठ पर आए थे। जब उन्होंने रावण का वध किया था तो ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मेरे यहाँ की यात्रा की थी। भगवान राम ने यहाँ पर एक यज्ञ भी किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने मेरे यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि मेरे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। मेरे यहाँ यह मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में मैं स्थित हूँ। मेरा कोई दरवाजा नहीं है। मेरी परिक्रमा के लिए यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती है। सिंधु नदी के मुहाने से करीब 122 किलोमीटर पश्चिम तथा अरब सागर से 18 किलोमीटर उत्तर में जहाँ मरकान तथा लस अलग अलग होते हैं, जहाँ पहाड़ों की अंधेरी गुफा में हिंगलाज देवी का स्थान है। इस क्षेत्र में हिंगलाज के 52 स्थान है, जिसमें प्रमुख स्थान शरण हिंगलाज ही माना जाता है। शरण हिंगलाज का पहाड़ द्वितीय के चंद्रमा के आकार का है। दीवारनुमा पहाड़ है। बाईं तरफ शुंभकोट तथा दाईं तरफ निशुंभकोट है। मध्य में शरण हिंगलाज की गुफा व कुंड है। वहां पर हिंगलाज देवी के प्राकृतिक महल बने हुए हैं। ये यक्षों के बनाए हुए माई के महल कहलाते हैं। 35-40 हाथ ऊंची रंग बिरंगी छत, रंग रंगीले लटकते पत्थरों का प्राकृतिक दृश्य, रंग बिरंगा आंगन जिस पर भांति भांति के प्राकृतिक चित्र अंकित हैं। एक तरफ मखमल जैसी हरी हरी दूब का आंगन तो दूसरी तरफ अनगिनत फूलों के झाड़ सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। पास ही दूध जैसा सफेद निर्मल पानी मुस्कुराता झर रहा होता है तथा बुद्धि ठगी सी रह जाती है। बैसाख महीने की मेष संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला लगता है। यहाँ माता सती कोटारी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो हर शक्तिपीठ की तरह यहाँ भी भगवान भोलेनाथ माता रानी की रखा भैरव रूप में रखते हैं। मेरे परिसर में श्री गणेश कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इस आदिशक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है। इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। मेरे में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है।
हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। मान्यता के अनुसार परशुराम द्वारा शत्रु का अंत किए जाने पर बचे हुए शत्रु ने माता हिंगलाज से प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। माता ने क्षत्रिय को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया, जिससे परशुराम ने उन्हें अभयदान दे दिया था। हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से ज्यादा कठिन माना जाता है। जिस जमाने में अच्छी गाड़ियां नहीं थी तब कराची से हिंगलाज तक पहुंचने में 45 दिन का समय लगता था। आज भी यह पहुंचने में कई बाधाएं आती हैं, जैसे रास्ते में 1000 फीट ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवरों से भरे जंगल और 300 फीट ऊंची मड़ ज्वालामुखी। ऊपर से डाकुओं या आतंकियों का भी डर। इस तरह के खतरनाक पड़ाव पार करने के बाद ही माता के दर्शन होते हैं। तस्वीरें देखकर भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महाराज गोपालगिरी के यूट्यूब पर मौजूद एक इंटरव्यू के मुताबिक इस मंदिर की यात्रा से पहले श्रद्धालु को 2 संकल्प लेने होते हैं। माने कि आप कराची के रास्ते आएंगे तो कराची से 12 से 14 किलोमीटर पर हाव नदी है, यहीं से हिंगलाज यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आप पहला संकल्प लेना होगा माता के मंदिर के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करने का। दूसरा संकल्प है माता के दौरान किसी भी सहयात्री को अपनी सुराही का पानी न देना, भले ही प्यास से तड़पकर दम ही क्यों न टूट जाए। कहा जाता है ये दोनों शपथ हिंगलाज माता तक पहुंचने के लिए भक्तों का इम्तिहान लेने के लिए चली आ रही हैं। इन्हें पूरा नहीं करने वाले की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। सूफी मुसलमान भी हिंगलाज माता को पूजते हैं। सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने हिंगलाज माता मंदिर का दौरा किया था और ये कविता में इसका उल्लेख है। एक किंवदंती है कि हिंगलाज माता मंदिर में हिंगलाज माता को श्रद्धांजलि देने और हिंगलाज माता को दूध चढ़ाने के लिए शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने कठिन यात्रा की, जिसके बाद हिंगलाज माता उनके सामने प्रकट हुई। मेरे यहाँ घूमने आने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का समय माना जाता है। इस दौरान यहाँ का मौसम काफी सुखद होता है, जिससे मेरी यात्रा आसानी से की जा सकती है। जबकि गर्मियों और मानसून के मौसम में मेरी यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान काफी ज्यादा होता है और मानसून में बारिश आपकी यात्रा को बाधित कर सकती है। यदि आप भारत से मेरी यात्रा करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस किसी से भी यात्रा करके पाकिस्तान आ सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लाहौर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जबकि ट्रेन से आने के लिए आपको कराची के लिए ट्रेन लेनी होगी। इनके अलावा हिंगलाज माता की यात्रा के लिए आप बस का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान सड़क मार्ग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। एक बार जब आप भारत से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ के स्थानीय साधनों की मदद से हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी माता हिंगलाज के मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। माता के चमत्कार से पूरा पाकिस्तान अछूता नहीं है, हर कोई उनके चमत्कार के आगे नतमस्तक है। माता ने उन लोगों को भी अपने चरणों में झुका दिया जो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं और अपने आराध्य के सिवा किसी की पूजा नहीं करते। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों माँ की पूजा करते हैं। ऐसा भाईचारा माँ के चमत्कार से हो पाया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कितना अच्छा दिखाया ना, हमारी माता रानी हिंगराज माता का मंदिर है। कहाँ? पाकिस्तान में, पहाड़ों पे, इतनी ऊंची पहाड़ों की गुफा के अंदर है। जब माता रानी जो सती थी, गई थी अपने पिता के महल में, मतलब बुलाए नहीं थे, मतलब कि अपने मर्जी से चल गई थी सती माता अपने पिता के दरबार में। वहाँ पे यज्ञ हो रहा था तो सब देवी देवता गए, उनको नहीं बुलाया गया, मगर वो बगैर बुलाए चली गई थी। तो वहाँ पे जब गई थी तो उनके पिताजी जो थे, माता सती के पिताजी, तो भोले जी की बहुत अपमान करने लगे, उनका सीधा बोलने लगे कि भोले ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत कुछ बोले। तो माता सती सुन नहीं पाई, बस माता सती क्रोध होके मतलब अपने आप को भस्म कर लिए, मतलब अग्नि कुंड में समाहित हो गई, जलने लगी। तब भोले जी सुने तो फिर वहाँ से आए तो माता सती को लेके मतलब अपने हाथों में घूमने लगे, बौखलाने लगे, मतलब बिल्कुल पागल हो गए देख के माता सती की। माता को प्राण निकल गई थी। तो जहाँ जहाँ मतलब गए, जिस जगह पे, तो माता सती के वो जो अंग गिरी थी कट कट के, जल जल के, मतलब तो वही उनका मतलब पिंड बन गया है। तो जो माता सती की जो सर था, मतलब तो पाकिस्तान में जाके गिर गया है। तो पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, भारत हमारा सब एक था। बाद में मतलब बांटा गया है, तो आधा पाकिस्तान आधा हिंदुस्तान हो गया।
तो पाकिस्तान में हमारे राम जी के, हमारे माता रानी के ऐसे हिंदू मंदिर बहुत है वहाँ पे। तो वहाँ पे माता रानी जो है हमारे पहाड़ों के अंदर है। तो वहाँ पे जो आतंकी लोग थे, जो आतंकी जो होते हैं, आतंकी लोग जो थे, तो माता रानी को बहुत परेशान करते थे, मारने जाते थे, मतलब उनको लूटने की कोशिश करते थे बहुत, मतलब उनको जो पहाड़ वहाड़ है उनको तोड़ना चाहते थे। मगर वहाँ पे जितने लोग गए उनको मतलब हानि पहुँचाने, तो ऐसे हुआ कि वो सब लोगन अपने आप आपस हो गए, कोई उनके ऊपर मतलब कुछ कर नहीं पाया। माता रानी ऐसे, माता रानी की कृपा कि जितने लोग उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें उतने लोग के घर बर्बाद हो गया, कोई अपाहिज हो गया, मतलब कोई घर में कुछ न कुछ हो गया, घर वाले भी मतलब पूरे पूरे खत्म हो गए। तब सबको मन में मतलब आया है कि सच बात है, ये माता रानी के क्रोध है, जब उनके खिलाफ कुछ गलत होता है, करने जाते हैं लोग, तो उन्हीं के लिए मतलब ये सब होता है। तो अब वहाँ पे जो हिंदू भाई लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, दोनों माता रानी के बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। हिंगराज जो माता है, नवरात्र में ही पूरा बढ़िया से विधि विधान से वहाँ पे कंचका बैठाते हैं, पूरा मतलब नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मतलब जश्न मनाते हैं। दोनों मिलके, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलके पूजा पाठ करते हैं। लगता नहीं है कि ये हिंदू है मुस्लिम है, दोनों एक बराबर लगते हैं। और वहाँ पे कितना अच्छा दिखाया कि माता रानी के वहाँ पे जो तालाब है जहाँ माता रानी नहाने जाती हैं, तो दूध जैसे पानी है, जल है वहाँ पे। तो वहाँ से अगर कोई जाता है मतलब वहाँ पे दर्शन करने, तो वहाँ पे संकल्प लेना पड़ता है कि पहला संकल्प होता है कि जब तक आप दर्शन करने जाते हो, प्लान बनाते हो, तो जब तक वहाँ से वापस नहीं आते हो तो आप हमेशा ब्रह्मचारियों के रूप में रहना होता है। और दूसरा है दूसरा मतलब उनका वो है, मतलब कसम खाते हैं कि दूसरा खाया जाता है कसम कि वहाँ पे जो माता जी की जो जल होता है, तो लोग गंगा जल समझ के अपने घर पे लाते हैं, तो गागर ले जाते हैं, तो उसमें घर के लेके घर पे आते हैं। तो रास्ते में मतलब कितनों प्यास लगता है, कोई अगर मांगता है जल कि हमको दे दो, बहुत प्यास लगी है, कितनों मतलब कैसे भी आदमी है तो उसको नहीं दिया जाता है। एक वचन होती है, वचन लेना पड़ता है। तो जो जल होता है अपने साथ लेकर अपने घर जाते हैं। किसी कितनी परेशानी हो, भले इंसान की प्राण निकल जाए मगर जल नहीं देना चाहिए, नहीं देते हैं, मतलब इस नियम को पालन करना पड़ता है। जो भी वहाँ पे पूजा करने जाता है, कहते हैं चार तीर्थ धाम कितनों कर लो, जब तक हिंगराज माता के मंदिर में नहीं जाते हैं लोग उनका पूरा नहीं होता। वहाँ पे जाने से हर एक मतलब दुख से मुक्त हो जाते हैं, हर एक दुख से परेशानी से मतलब मुक्ति पा जाते हैं, हमेशा हमेशा भी अच्छा हो जाता है। तो मेरी माता हिंगराज माता कहाँ है? पाकिस्तान में। आप लोग वीडियो देखिएगा, रिसर्च करिएगा तो जरूर आएगा। तो कितना अच्छा लगता है ना, हमारी माता रानी कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं। ऐसा कौन सा जगह नहीं, कौन सा जगह ऐसा नहीं है कि हमारे माता रानी नहीं है, हमारे भगवान नहीं है। तो कितना अच्छा लगता है सुन के। हिस्ट्री में देखो क्या क्या है, हमारे भगवान कहाँ कहाँ बैठे हैं जाकर। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा जब भी हमको समझ में आएगा माता हिंगराज के बारे में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।